नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस पर हमने 3 क्लास लिया, आज मेरा चौथा क्लास रहेगा। तो चौथे क्लास में आज बेसिकली बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम को आप दें, एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय रहता है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, जब आप लोग वीडियो देखा करिए तो कम से कम कमेंट तो ज़रूर किया करिए। कमेंट करके आप हमें बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। और बताया करिए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि उसी हिसाब से अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलेगा तो हम अच्छे और भी इस पर अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे। और आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें क्या, मोटिवेशन मेरा कमज़ोर हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या, मोटिवेशन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ी सी हमारे लिए मेहनत करिए कि आप कम से कम वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, ठीक। अगर वीडियो को देखिए तो लाइक ज़रूर करिए और साथ में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताया करिए, शेयर किया करिए। देखिए, मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि मुझे मजबूरी है कहना, ठीक। क्योंकि देखिए, आप सुनिए, एक टारगेट होता है 4000 घंटे वॉच टाइम। अगर 4000 घंटा वॉच टाइम मेरा वीडियो चल देगा तो इसके बाद क्या होगा, यूट्यूब कंपनी की तरफ से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब मेरे चैनल पे ऐड आएगा, और जब ऐड आएगा तब जाके कहीं हमारी अर्निंग होगी, ठीक है। तो आप लोगों से यही है, कम से कम आप लोग क्या करिए, 4000 घंटा जो हमारा टारगेट है इसको पूरा कर दीजिए। 4000 घंटा वॉच टाइम, यानी वीडियो को जब भी प्ले करिए तो पूरा देखिए, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़, नहीं देखने का मन है कोई बात नहीं, प्ले करके छोड़ दिया करिए। कम से कम 4000 घंटा वॉच टाइम मेरा पूरा तो हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो आप लोग को थोड़ी सी, अगर मैं आप लोगों की इतना मेहनत करता हूँ तो आपको थोड़ी सी हमारे लिए मेहनत करना होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट से ज़रूर बताया करिए वीडियो कैसा लग रहा है। हाँ, एक बात और है कि मैं सोचा था कि आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे सर रीजनिंग भी पढ़ाइए, तो इसमें से जितने लोग चाहते हैं कि हाँ सर रीजनिंग का भी क्लास ले, तो आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट में बताएं कि फला चैप्टर हम पढ़ना चाहते हैं और रीजनिंग की क्लास ले या ना ले, ये भी अपनी राय दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ए और बी है, इनके चाल का अनुपात जो दिया है 3:4 दिया है। कितना दिया, 3:4 दिया। ए और बी की चाल का अनुपात कितना दिया है, 3 क्या दिया, 4 दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताना क्या है, तो बताना है कि ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं कि मैंने बताया था चाल और समय एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम बताए थे अगर चाल और समय जो होता है एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मैंने बताया था स्पीड और टाइम। तो अगर चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात भी अपना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चाल का अनुपात अगर 3:4 दिया तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। चलिए, तो आपको चाल का अनुपात पता था तो हमने समय निकाल लिया, ठीक है। तो समय का अनुपात पता हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला गंतव्य स्थान पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। जो ए है उस ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। चलिए, अगर ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, अगर ए को जो है बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ए को 4 लग रहा है, बी को कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। मेरे हिसाब से अनुपात के हिसाब से ए को 4 मिनट लग रहा है तो बी को 3 मिनट लग रहा है। इसका मतलब ए जो है बी से 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है। देखिए यहाँ पर कितने डिफरेंस, 1 का। मेरे हिसाब से 1 बराबर ज़्यादा ले रहा है, क्वेश्चन बोला 1 ज़्यादा नहीं ले रहा है, कितना, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 30 मिनट के बराबर आ गई। तो अब क्वेश्चन पूछा क्या है, तो पूछा है कि बताइए कि ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ए को कितना समय लगा, 1 बराबर 30, तो ए कितना था, ए का वैल्यू कितना था, 4 था। अगर 4 था तो 4 बराबर कितना होगा, 30 × 4 यानी कितना हो जाए, 120 मिनट। और 120 मिनट अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो 2 घंटा होगा। तो देखिए ऑप्शन में 2 घंटा दिख रहा था, यानी 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दिया किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात
किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 7:11 है। 7 अनुपात कितना है 11 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए ए को बी से 28 मिनट अधिक लग रहा है। ए को 20 से 28 मिनट अधिक लग रहा है। ठीक है, तो हमको चाल का अगर अनुपात पता है तो हम समय अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि चाल और समय अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो अगर चाल 7:11 है तो समय 11:7 हो जाएगा, यानी 11:7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि ए को 20 से 28 मिनट अधिक लगा, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ए को 11 मिनट लग रहा है तो बी को 7 मिनट, यानी मेरे हिसाब से ए को 4 मिनट अधिक लग रहा है, या 4 मिनट या 4 यूनिट अधिक लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला कि 4 यूनिट नहीं, कितना अधिक लग रहा है 28 मिनट अधिक लग रहा है। तो 4 की वैल्यू अगर 28 मिनट होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 मिनट के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 7 मिनट के बराबर हो गई तो क्वेश्चन में पूछा है ए को जितना लगा समय वह कौन सा है या निम्न क्या है। तो अगर 1 बराबर 7 तो 11 बराबर कितना हो गया 11 गुणे 7 यानी 77 मिनट। कितना लगा होगा 77 मिनट। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा दूसरा वाला। अगर ये आपसे पूछ लेता बी को कितना लगा तो 1 बराबर 7 तो 7 बराबर कितना हो जाता। अगर बी को पूछता तो 7 7 49 मिनट लगता। ठीक है, और ए को पूछा कि तो कितना हो गया 77 मिनट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल की 2.5 गुनी है। ए की जो चाल है बी की चाल की क्या 2.5 गुनी है। ए की जो चाल है बी की चाल की क्या 2.5 गुनी है। यानी अगर ए की चाल बी की चाल की 2.5 गुनी है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर बी 1 रहा होगा तो ए इसका 2.5 गुना रहा होगा। 2.5 गुना मतलब कितना हो गया 2 सही 1/2। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट से फिर इसको बताएंगे डायरेक्ट। ठीक है, ए की चाल बी की चाल का 2.5 गुना, मान लीजिए बी 1 था तो इसका 2.5 गुना कितना हो गया 2.5 हो गया। ठीक है, चलिए 2.5 गुना मतलब 2 सही 1/2 गुना। तो यहाँ पर कन्वर्ट करें 2 दूनी 4 1 क्या हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर अनुपात कितना 1 है। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को हटाना इस हर को हटाना चाहूँ तो अगर इस हर को हटाना चाहूँ मैं तो क्या करूँ दोनों साइड 2 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये हर हट जाएगा कि नहीं। अगर इस हर को मैं हटाना चाहूँ न्यूमरेटर को हटाना चाहूँ 2 से गुणा कर दूँ दोनों में तो कट गया, यानी यहाँ बचा कितना 5:2। तो इसका मतलब चाल का अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। अगर चाल का अनुपात 5:2 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि एक की चाल बी की चाल की 2.5 गुनी है। बी मंजिल में पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक लेता है। बी जो है मंजिल में पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक लेता। मेरे हिसाब से जो बी है वो ए से कितना अधिक ले रहा है 3 मिनट, यानी 3 यूनिट अधिक ले रहा है। मेरे हिसाब से जो बी है ए से 3 यूनिट या 3 मिनट अधिक लेता है, जो भी आप मानिए 3 यूनिट अधिक लेता है। क्वेश्चन बोला कि 3 नहीं 33 मिनट अधिक लेता है। तो 3 बराबर अगर 33 मिनट हो गया तो 1 बराबर कितना हो गया 11 मिनट। अगर 1 की वैल्यू 11 मिनट के बराबर है तो पूछा किसका, हमको पूछा है बताइए तो ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो ए का देखिए क्या हो गया, अगर 1 बराबर 11 तो 2 बराबर कितना हो गया 2 गुणे 11 यानी कितना 22 मिनट। यानी ए जो है वो कितने समय में 22 मिनट में तय करेगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो देखिए कुछ था नहीं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और डाइट करना चाहते थे तो आप देखिए जहाँ मैंने बोला ए बी के 2.5 गुना है, देखिए ए की चाल बी की चाल की 2 से 1/2 गुना यानी 2.5 गुना है। तो आप ऐसा सोचा करिए 2.5 का मतलब हो गया कितना 5/2। ठीक है, अगर 5/2 हो गया तो इसका मतलब अगर ये 5 रहा होगा तो ये कितना हो गया 2 हो गया। आप ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 जैसे कैसे समझिए, जैसे मैं कहूँ 2 से 1/2 तो 2 दूनी 4 कितना हो गया 5/2, इसी को 2.5 बोलते हैं ना। चलिए अच्छा इसको अगले कॉन्सेप्ट में समझा देंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, पहले यहाँ समझ गए होंगे आप। मान लीजिए बी का 1 था तो इसका 2.5 गुना 2 से 1/2 5/2 1। इस 2 को मैंने हटाने के लिए दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया 5 2 आ गया। चाल का 5 2 तो समय का 2 5 समय बोला 3 मिनट 33 मिनट अधिक ले रहा था। मेरे हिसाब से 3 तो 3 बराबर 33 तो 1 बराबर 11 पूछा था 1 का तो 1 का कितना हो गया 22 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की
कोई व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/4 से चलने पर अपनी समान चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक लेता है, तो बताना है कि उसे समान चाल पर चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो व्यक्ति की देखिए दिया है कोई अपनी समान चाल का 3/4 से चलने पर। ठीक है, तो आइए, तो चाल का अनुपात क्या दिया है, कोई चाल जो दिया है कि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल के 3/4 से चलता है। तो समान चाल के मान लीजिए समान चाल हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं सामान्य चाल जो रहा होगा उसका, ये तो हमको नहीं पता है, तो सामान्य चाल मान लेते हैं क्या था, 1 मान लीजिए रहा होगा। ठीक है, तो बोला कि समान चाल की 3/4 से चलने पर, तो यानी अब कितना चलेगा, अब चल रहा है किसका, समान चाल का 3/4 यानी 3/4 से चलने पर। ठीक है, तो समान पूछा क्वेश्चन, बोला कि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/4 से चलने पर अपनी समान समय से लगने की तुलना में 2 घंटे अधिक लेता है। तो हमने समान चाल मान लिया 1 रहा होगा, तो अब कितना हो गया इसका 3/4 गुना या 3/4 हो गया, 3/4 हो गया चाल। तो अब हमने बताया था कि देखिए इस 4 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 4 से आप मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो का नियम बोलता है। ठीक, कि जो भी संख्या से गुणा या भाग करिए दोनों साइड करिए, तो यानी 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यानी अनुपात कितना आ गया, 1:3 का अनुपात। ये किसका आ गया, चाल का अनुपात। अगर चाल का अनुपात 1:3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा, ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि अपनी समान चाल से चलने से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कि जितना पहले लेता उससे 2 घंटा अधिक लेता था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखिए अब क्या हो गया, जो समान चाल से जब 3/4 समान चाल की 3/4 से चल रहा है, तो अब 2 घंटे अधिक ले रहा है क्वेश्चन बोला। और मेरे हिसाब से भी देखा जाए तो पहले 3 घंटा में चलता था, समान चाल उसकी थी, तो 3 घंटा समय लगता था, अब उसको 1 घंटा लग रहा है, यानी कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, देखिए बोला है ना कि समान चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो समान चाल के चलने वाले चाल से चलना में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो समय हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो कितना अधिक लग रहा है, इसका डिफरेंस निकाले तो 2 और 2 के बराबर 2, तो यानी 1 बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो यानी उसे समान चाल से चलने पे कितना घंटा लगेगा, तो समान चाल से जब चलेगा वो 1 मिनट, कुछ गलती दे रहा है क्या, अपनी समान चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेता है, समान चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटा अधिक लेता है। तो समान चाल मान लीजिए मैंने 1 था, समान चाल का 3/4 चल रहा है, यानी अब 3/4 से चल रहा है, यहाँ से मैंने कन्वर्ट किया। हाँ देखिए यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ क्या था 4 था ना, 4 एकम 4, सॉरी यहीं गलती हो गई, देखिए यहाँ पर गलती हो गई थी, 4 एकम 4 यानी कितना हो गया 4 और 3 हो गया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया था, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 होगा ना। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि समान चाल से जो चल रहा था तो अब उसे 2 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है, समान चाल के अपेक्षा जो अब चल रहा था 3/4 से 2 घंटे अधिक लग रहा था, लेकिन मैंने देखा तो यहाँ पर देखिए 4 से पहले चाल समान चाल इसकी 4 समान चाल के हिसाब से मेरे हिसाब से पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 3 घंटा लग रहा है, यानी अब 1 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कि अब वाले समय से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है सामान्य चाल। तो अगर अब वाले समय से जब मैंने 3/4 चाल से चला तो मेरे हिसाब से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटे लग रहा है, तो 1 बराबर 2 घंटे के बराबर आ गई। तो पूछा क्या है हमसे, पूछा उसे समान चाल से चलने में कितना लगता, तो समान चाल उसका क्या था 4 था ना, तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर 4 दूनी 8 घंटा, यानी कितना लगता 8 घंटा लगता। ठीक है, कहाँ से गलती हो गई, हाँ फिर देखिए यहाँ पर गलतियाँ हो जा रही हैं। देखिए 4 3 तो 4 हो गया, तो समय कितना हो गया 3 4 हो गया, तो अब देखिए कितना घंटा लग रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो 1 की वैल्यू किसका है 2 के बराबर है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 घंटा। चलिए हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान नहीं, देखिए फिर से समझ लीजिए कि समान चाल मैंने मान लिया था क्या था, समान चाल की 3/4 से चलने पे, तो समान चाल क्या था 1 था, तो इसका 3/4 चलेगा, तो 3/4 चाल से अब चल रहा है, तो पहले मैंने इसको हटाने के लिए क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर दिया, यहाँ से 4 से,
तो 4 और 3 ये हमारा क्या आ गया, चाल का अनुपात आ गया। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4। तो जब समय का अनुपात 3 और 4 हो गया तो यानी पहले वो 3 घंटा लेता था, अब कितना ले रहा है, 4 घंटा। लेकिन अब एक मेरे हिसाब से कितना घंटा अधिक ले रहा है, 1 घंटा। क्वेश्चन बोला 1 नहीं, कितना घंटा ले रहा है अधिक, 2 घंटा अधिक ले रहा है। तो इस 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 दूनी 6 घंटे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है। ठीक है, तो वास्तविक क्या चाल था हमको नहीं पता, लेकिन वास्तविक चाल हमको नहीं दिया, तो मान लेते हैं वास्तविक चाल कितना 1 रहा होगा। अब वास्तविक चाल के कितने 5/7 भाग से चलता है, तो यानी इसका 5/7 भाग, यानी अब किस चाल से चल रहा है, इसका 5/7 भाग से, वास्तविक चाल के 5/7 भाग से। ठीक है, तो वास्तविक चाल 1 रहा होगा, तब उसका 5/7 भाग मतलब 5/7वां हिस्सा रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर अब उसकी वास्तविक चाल के 5/7 भाग, तो आपको पता होगा कि इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 7 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, तो 7 और कितना हो गया 5, ये हमारा किसका अनुपात हो गया, चाल का अनुपात हो गया। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या, चलता है तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने 20 मिनट अधिक लेता है। मेरे हिसाब से पहले अब 5 घंटा ले रहा, तो पहले यानी वास्तविक चाल थी, अब इसको 7 घंटा लग रहा है। मेरे हिसाब से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं या 2 यूनिट ज़्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन बोला 2 नहीं, कितना 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी 2 की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 मिनट के बराबर। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, तो उसका वास्तविक समय क्या था, तो 1 = 10, तो वास्तविक समय देखिए, तो है वास्तविक चाल, जब वास्तविक चाल ये था तो वास्तविक समय में कन्वर्ट कर दिए थे, क्योंकि वास्तविक चाल दिया था। चाल हमको पता, चाल का उल्टा ही क्या होता है, समय होता है। तो ये आपका वास्तविक चाल था, ये देखिए चाल का नाम समय था, ये समय, ये देखिए चाल है, ये समय है, तो ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, अब ये वास्तविक चाल है, ये वास्तविक समय है। तो वास्तविक समय पूछा है, तो 1 = 10, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 जहाँ में 50, यानी कितना मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया, 50 मिनट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं, इसको डायरेक्ट करने के। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो जो दिया था वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, तो आप एक बात जान लीजिए, 5/7 का मतलब ये होता है कि 7, देखिए हम लोग पहले से मानते थे 7 जो हमारी क्या होती थी, ये मूल संख्या होती कि नहीं, जब हमारा परसेंटेज पढ़ा तभी बताया था। तो मूल संख्या हमारी 7 होती, तो ऊपर वाला क्या होती थी, प्राप्त हुई संख्या होती थी। ठीक है, तो अगर दिया कोई चाल अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है, तो इसका मतलब राइट ये भी सोच सकते हैं कि 5/7 का मतलब जो नीचे वाला होता है वही वास्तविक होता है, ये वाला बाद वाला होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वास्तविक चाल 7 रहा होगा, तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। यानी आप चाल का अनुपात डायरेक्ट 7/5 भी लिख सकते थे। नीचे वाला हमेशा जो हर वाला रहेगा उसको वही क्या आपका वास्तविक रहेगा। ठीक है, अब वास्तविक समय की बात करें, तो समय जब चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, 5:7 में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग मान लेंगे वास्तविक वाला, अब वाला, ये वास्तविक समय, अब वाला। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से 2 घंटे का समय ज़्यादा ले रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट का। आप चाहे 2 मिनट मान, देखिए इसको यूनिट में चाहे मानिए, चाहे कोई भी घंटे मानिए, आपको उससे मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से 2 मिनट ज़्यादा ले रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 2 यूनिट चाहे कुछ भी मान लीजिए, उससे मतलब नहीं, जो भी मानेंगे ये सिर्फ माना हुआ डिजिट रहेगा। तो 2 = 20 मिनट की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 10 मिनट की। ठीक है, तो आप ये जो मानते हैं ये आप यूनिट भी मान लीजिए या तो आप संख्या मान लीजिए, आपके मानने के हिसाब से। ठीक है, तो 1 = 10 मिनट, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, पूछा था पहले वाले का, तो पहले वाले कितना होगा वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 50 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी जो भी उसका मूल चाल था हमको नहीं पता, लेकिन जब मूल चाल का वो 6/7 चल रहा है, तो मूल चाल मान लीजिए 1 रहा होगा, तो अब कितना चल रहा, अब चल रहा उसका 6/7, तो 6/7 का मतलब 6/7। तो आपको पता है अगर इसको हटाना चाहें तो आप डायरेक्ट 7 से मल्टीपल कर दीजिए,
तो 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा चाल आ जाएगा। अगर चाल ये हो गया तो समय कितना हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। अब बोला क्या, हाँ, जब एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, सामान्य समय से 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो सामान्य समय इसको देखिए, सामान्य समय से एक व्यक्ति अपनी मूल गति से 6/7 पर चलता हुआ, मूल गति के 6/7 से चलता हुआ, तो मूल गति के 6/7 से चलता हुआ, ठीक है। जब 6/7 से चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है। तो उस दूरी को तय करने में लगा समय, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर चाल हमने मान लिया था, मूल चाल क्या था, मूल गति नहीं पता था, मूल गति से 6/7 पर चलता है, तो 6/7 पर चलता तो 7 6 आपका चाल हो गया, समय कितना हो गया 6 7 हो गया। तो अब 12 मिनट की देरी से पहुँचता है, यहाँ पर क्या हो गया 12 मिनट की देरी से पहुँचता है। अब 12 मिनट की देरी से पहुँचता है, लेकिन मेरे हिसाब से कितना देर हुआ, 6 में पहुँचता था, अब 1 में पहुँच रहा है। यानी पहले 6 मिनट पहुँचता था, अब 7 मिनट में, पहले 6 यूनिट, जो भी यूनिट मानिए आप संख्या मान लीजिए, मैं मिनट ही मान लेता हूँ, जो दिया रहा है वही मान लिया अगर आसान रहे। मेरे हिसाब से पहले 6 मिनट पहुँचता था, अब 7 मिनट पहुँच रहा है, यानी 1 मिनट की देरी से पहुँच रहा है। अब क्वेश्चन बोला 12 मिनट की देरी से पहुँच रहा है, तो 1 की वैल्यू 12 के बराबर हो गई। तो पूछा उस दूरी को तय करने में सामान्य समय कितना होगा, तो सामान्य समय तो ही रहा होगा, ये सामान्य समय था, ये बाद वाला समय था ना, ये अब वाला समय था, ये बाद पहले वाला समय था, सामान्य समय था। देखिए मूल चाल तो मूल समय तो रहेगा, तो 1 बराबर 12, तो 12 छक्का कितना हो गया 72, यानी इसको 72 मिनट लगेगा। तो 72 मिनट को अगर चेंज कर दें हम, तो इस 60 मिनट में, देखिए 72 मिनट तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 घंटे 12 मिनट, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट प्लस 12 मिनट, अभी ना 72 होगा तो 1 घंटा 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा वाला हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन और ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए, ए की चाल के 5/6 से चलते हुए ए की चाल के 5/6 से चाल से चलते हुए बी गंतव्य पर ए से 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा, तो बी ने गंतव्य पहुंचने में कितना समय लिया, ठीक है। चलिए ए है बी है, 2 लोग हैं। तो देखिए 5/6 का मतलब है, हमने बताया था डायरेक्ट में शॉर्टकट में कि 5/6 का मतलब इसको मान लीजिएगा मूल वाला, यानी पहले अब वाला, पहले वाला, इसको मान लीजिए क्या अब वाला, ये भी हम या तो इसको पहले मान लीजिए या तो मूल मान लीजिए, तो भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। 5/6 चाल से चलते हुए, तो मान लीजिए पहले 6 रहा होगा, तब कितना हो गया 5, और वैसे नहीं मानना चाहते तो वैसे मान लेंगे 1 रहा होगा, तब हो गया 5/6। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से 6 गया तो आ गया 6/5। चीज़ें वहीं से आई है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो 6/5 इसका किसका आ गया, चाल का आ गया आपका अनुपात। अगर चाल का अनुपात ये हो गया तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल के आ रहा है ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, ए की चाल के 5/6 चाल से चलते हुए बी गंतव्य पर 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा। चलिए 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा, मेरे हिसाब देखा जाए तो 5 से 6, यानी मेरे हिसाब से 1 घंटे बाद पहुंचा, ठीक है। मेरे हिसाब से 1 घंटे या 1 मिनट बाद पहुंचा। क्वेश्चन हिसाब से 1 बराबर कितना दिया है, उस 1 की वैल्यू दिया 1 घंटे 15 मिनट बाद। तो इसको हम डायरेक्ट समय में चेंज कर ले मिनट में, तो 1 घंटा बोलते हैं 60 मिनट और 15, 60 15 कितना हो गया 75। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 75 मिनट, 1 की वैल्यू कितनी होगी 75 मिनट हो गई, ठीक है। देखिए हमने किया क्या, चाल हमको पता हो गया, समय हमने निकाल लिया। अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं चाल, तो ऐसे समझ लीजिए, पहले 1 रहा होगा तब उसका 5/6 चाल हो गया, तो आप जब कन्वर्ट करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर 75। तो पूछा क्या, बी ने गंतव्य पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया। तो अगर 1 की वैल्यू 75 के बराबर बी ने कितना समय लिया 6, तो 6 × 75 करेंगे, तो 6 25 30 को 0 3 का, और 6 25 30 को 0 3 का, और 6 से 42 3 45, 450 मिनट है। अब इसको ऑप्शन में देखिए, मिनट में दिया, घंटा में दिया, घंटा में दिया, तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप डायरेक्ट 60 से भाग दे देंगे तो घंटे में पता चल जाएगा। तो आपको देखिए 60 का कितना मल्टीपल बनेगा, 6 7 42, तो 60 का 7 मल्टीपल बनेगा प्लस 30 मिनट, यही तो होगा।
तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 6 सत्ते 42 यानी 420 मिनट में कितना घंटा हो गया? 7 घंटा और प्लस 30 मिनट कितना बोलेंगे? आधा। तो यानी 7 घंटे क्या बोल 30 मिनट, 7 घंटे 30 मिनट, यानी टोटल इसको समय जो लगा है 7 घंटे 30 मिनट लगा है। ठीक है, देख लीजिए 450 मिनट है तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 सत्ते 42, 420 मिनट, और 420 मिनट को हम क्या कर देंगे 7 घंटा और प्लस 30 मिनट, तो यानी 7 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी समान चाल की 3/4 से चलने पर, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, समान चाल की 3/4 से, यानी समान चाल चल रहा होगा तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। यानी पहले चाल था तो अब कितना हो गया? चाल 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि समान चाल का बोला कितना? 3/4, तो 3/4 मतलब मैं बताया था हर वाले को हमेशा मूल संख्या यानी पहले वाली मानते, पहले 4 थी अब कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो आप ये क्या था? चाल था। अगर ये चाल था तो आप समय में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? समय 3:4 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? समान चाल की 3/4 से चलने पर निर्धारित स्थान पर 1.5 घंटे 1 से 1/2 घंटे से देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को तय करने में समान समय क्या लगेगा? तो मेरे हिसाब देखिए पहले 3 घंटा लगता था, अब 4 घंटा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 1 घंटा देरी में पहुंचा। ठीक है, पहले 3 घंटे पहुंचता था, अब 4 घंटे 1 घंटे देरी में पहुंचा, या 1 यूनिट देरी में पहुंचा। क्वेश्चन हिसाब दिया 1 से 1/2 यानी कि 1.5, इस 1 की वैल्यू 1.5 के बराबर दे दी। ठीक है, 1 से 1/2 को मैं डायरेक्ट 1.25 लिख देता हूँ। ठीक है, तो पूछा उस दूरी को तय करने में सामान्य समय, तो सामान्य समय यानी पहले वाला चाल कितना था? 3 था, तो 3 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 1.5 यानी 4.5, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 4.5 घंटा। तो 4.5 का आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 से 1/2 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला वाला इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 से, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 से चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो स्वयं की 7/11, इसका मतलब पहले 11 था, तो अब कितनी हो गई उसकी चाल? 7, यानी पहले का चाल उसका 11 था। हमेशा मूल संख्या या पहले की संख्या हर वाली होगी। ठीक है, अब कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर मान लें पहले में 11 मान लिया, तो 11 का भी आप 11/7 निकालेंगे, 7/11 निकालेंगे, तब भी तो वही आएगा। अब वाली चाल तो 7 ही तो आएगी। देखिए 11 मान लेता हूँ मैं, तो 11 का 7/11 निकालेंगे, 7 ही तो आएगा। ठीक है, बाकी अभी मैंने 1 से भी बता दिया था। ठीक, तो पहले 11 था तो अब कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि 7/11 चाल, तो मूल संख्या 11 थी, अब हो गई 7। ये था हमारा चाल। अब समय क्या हो गया? समय जो आपका हो गया वो कितना हो गया? 7:11 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे पहुंचती? 22 घंटे में पहुंचती है स्वयं की चाल के। हाँ ठीक है, तो यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो समय बताइए। ठीक है, तो वैसे 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहले चाल 11:07 था, अब समय हो गया 7:11। मेरे हिसाब से कितना समय लग रहा है? देखिए अब बोल रहा है जब वो अपना चाल बदल, मतलब चाल पहले जो भी था वो चाल जब बदल दी, चाल 7/11 कर दी, तो अब उसको क्या हो रहा है? 22 घंटे, किसी स्थान पे 22 घंटे में पहुंचती है। जो भी उसका समय रहा होगा नहीं पता, लेकिन अब 22 घंटे पहुंचती है। लेकिन मेरे हिसाब देखा जाए अब वो कितने घंटे पहुंच रही है? 11 घंटे में। देखिए पहले मान लीजिए पहले 11 था, अब 7 हो गया, क्योंकि देखिए हमने कहा था ना नीचे वाला मूल संख्या मान लेंगे। अब चाल उसकी 7 हो गई, समय कितना हो गया? 7:11, यानी पहले 7 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लग रहा है? 11 घंटा। किस हिसाब से? मेरे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 11 घंटा नहीं, कितना लग रहा है? 22 घंटा लग रहा है। तो इसका कितना गुना? 2 गुना। मेरे मानने के हिसाब से 2 गुना क्वेश्चन आगे है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2 गुना ज़्यादा, यानी कितना? 14 घंटा। यानी जब उसको पहले समय लगता था, यानी जो पहले रेलगाड़ी को समय लगता था वो कितना लगता था? 14 घंटा लगता था। ठीक है, जो स्वयं की उसकी चाल थी वो 14 घंटा थी, और जब स्वयं की चाल की 7/11 चल दी तो इसको कितना लगा? 22 घंटा लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 16.2/3% कम चलता है। तो अगर वास्तविक चाल हमको नहीं पता, तो वास्तविक चाल का 16.2/3% कम चलता है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा आपको, हमने कई बार पढ़ाया, कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है।
तो बोला 16 से 2/3% कम चलता है, यानी 6 पहली चाल अगर उसकी 6 रही होगी, पहले चाल 6 रही होगी, पहले की अगर चाल 6 रही होगी, तो अब क्या हो गया, अब इसको क्या हो गया, अब 16 से 2/3% कम, यानी एक चाल में कमी हो गई। अब एक चाल में कमी हो गई तो पहले 6 था, अब एक की कमी हो गई, तो यानी अब उसकी चाल कितनी हो गई, अब उसकी चाल हो गई कितना, 6 में से एक कम हो गया, यानी कितनी हो गई, 5 हो गई। बात समझ रहे कि नहीं। तो क्योंकि 16 से 2/3% की कमी हुआ तो 1/6, यानी 6 पहले चाल थे, चाल में एक की कमी हो गई, यानी एक की कमी हो गई तो कितनी हो गई चाल, अब चाल कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यानी चाल का अनुपात देखा जाए तो कितना था, 6 क्या था, 5 था। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो अब बोला है कि जब 16 से 2/3% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में 7 मिनट अधिक समय लेता है, तो उसका वास्तविक समय बताइए। तो 7 मिनट अधिक समय ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से देखा जाए तो कितना अधिक समय ले रहा है, 5 से 6 हो गया, यानी 1 मिनट अधिक समय ले रहा है। अब क्वेश्चन हिसाब से 7 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 7 मिनट की। तो आपसे पूछा क्या वास्तविक समय, तो वास्तविक समय यही पहले वाला ही तो वास्तविक समय होता है, हमने पहले ही बता दिया था कि जो नीचे वाला होता है मूल संख्या वही वास्तविक चाल होता है, जब कन्वर्ट करेंगे तो वही समय में हो जाएगा ना। तो 1 बराबर 7 मिनट, तो 5 7 कितना हो गया, 35 मिनट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 मिनट क्या है, वास्तविक समय उसका 35 मिनट था। देखिए 16 से 2/3% कमी, मतलब 1/6, 6 पहले चाल थी अब हो गई 5, तो पहले चाल उसकी 6 की थी, वास्तविक चाल अब हो गई 5। वास्तविक चाल का जब 16 से 2/3% हो गया, कम हो गया, तो 5 चाल हो गई, तो समय 5:06 हो गया। तो अब बोला कि पहले से अब उसको 7 मिनट अधिक लग रहा है, मेरे हिसाब से 1 मिनट अधिक लग रहा है, तो 1 की वैल्यू 7 मिनट। तो पूछा वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 35 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी उसकी वास्तविक चाल अगर 5 थी, वास्तविक चाल 5 थी, तो अब 1 की कमी हो गई उसकी चाल में, अगर 1 की कमी हो गई तो यानी 5 थी, 1 की अब कितनी होगी, अब उसकी जो समय हो गई कितना हो गई, चाल हो गई। पहले उसकी समय, पहले उसको चाल 5 का लगता था, नहीं 5 कुछ भी मान ले 5 यूनिट का लगता था, अब उसकी चाल हो गई 4 यूनिट हो गई। ठीक है, तो यानी इसका चाल का अनुपात हमें पता हो गया कितना, 5 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो यानी समय कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। और दिया है क्वेश्चन में, तो ठीक है, तो 20% कम चलता है तो वह एक निश्चित दूरी को तय करने में 10 मिनट अधिक लेता है। तो मैंने जब चाल को समय में कन्वर्ट किया तो 4 से 5, यानी मेरे हिसाब से 1 मिनट अधिक ले रहा है, क्वेश्चन हिसाब से 10 मिनट अधिक ले रहा है। तो इस 1 की वैल्यू किसके बराबर, 10 मिनट के बराबर। तो पूछा वास्तविक समय, तो वास्तविक समय यही था ना, 4×40 मिनट, वास्तविक समय कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। अगर ये पूछता कि नहीं अब कितना उसको समय लग रहा है, तो 1 बराबर 10 मिनट, तो 5 बराबर कितना हो जाता है, 50 मिनट। ठीक है, तो आज के लिए हम सोच रहे हैं बस इतना ही करें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सोच रहे हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इसके आगे आप बात करेंगे। चलिए, वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।